आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, और ये मुकाबला था लखनऊ में। और बेंगलुरु के लिए मैच जीतना जरूरी था, क्योंकि आपके लिए टॉप 2 स्पॉट पुख्ता करने के लिए मैच बहुत ही ज़रूरी था जीतना। शुरुआत हालांकि देखें तो टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, ये तो वही बात है, यहाँ पर टॉस जीते गेंदबाजी करते बिल्कुल लाजमी है। और वहाँ पे जीतेश शर्मा कप्तानी करने आए, पाटीदार को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो दिखा। बैथल नहीं थे, सॉल्ट की वापसी हुई, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश थी चेस करने की। लेकिन जो शुरुआत था, आक्रामक शुरुआत ट्रेविस हेड आज खेल रहे थे, वहाँ पे ज़बरदस्त शुरुआत हैदराबाद और अभिषेक शर्मा का बल्ला इस ब्रेक के बाद कहीं ना कहीं ज़बरदस्त उनका बल्ला बोल रहा है। चौके छक्कों की बौछार, भुवनेश्वर कुमार को करा प्रहार, 18 रन किया दिया। शुरुआती क्षण में यश दयाल ने शुरुआत किया था, फिर भुवनेश्वर कुमार की वो स्विंग दिखा नहीं, पहले एक आध गेंद स्विंग दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा का बल्ला उससे ज़्यादा तेज़ बोल रहा था। कवर्स के ऊपर से, वहाँ पे स्क्वाले के ऊपर से बेहतरीन अंदाज में छक्का, डाउन द ग्राउंड शॉट। यश दयाल के ओवर में भी कहीं ना कहीं हेड का भी बल्ला बोला, तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त हेड भी आक्रामकता दिखाई दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं लुंगी एंगेडी को भी महंगा पड़ा, छक्के भी खाए चौके भी खाए। लेकिन उस ओवर में जो आखिरी गेंद था, वहाँ पे कहीं ना कहीं चलता किया था अभिषेक शर्मा को। आखिर में फील्ड सॉल्ट के हाथों कैच दे बैठे और फ्लिक करने गए, स्क्वेले के हाथों कैच दे बैठे। 17 गेंदों में 34 रन की एक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया। शुरुआत अच्छी खासी दी गई थी, लेकिन अगले ही ओवर में कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार आए और वहाँ पे ट्रेविस हेड को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्विंग करते हुए अंदर आती हुई गेंद, और कहीं ना कहीं वहाँ पे बाउंस की वजह से लेट हो गए और वहाँ पे बल्ला आगे घुमा दिया, और कहीं ना कहीं वहाँ पे कैच दे बैठे। उमदा किस्म के कैच, बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा रोमारियो शेफर्ड मिड ऑफ में। तो कहीं ना कहीं ओपनर दोनों चलते बने, ऐसा लगा कि शायद यहाँ से कॉलैप्स होता हुआ शुरुआत होगा या नहीं। लेकिन वहाँ पे गेंदबाजों के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। कौन वहाँ पे था? ईशान किशन, और दूसरी तरफ थे एंड्रिक क्लासन। और ईशान किशन ने आज जो समा बांधा है, वो कहीं ना कहीं ईशान किशन की पारी, पहले मुकाबले में जो शतक का पारी खेला था, आज वैसे ही किस्म की बल्लेबाजी दिखा। एक आध ओवर थोड़ा बहुत रन्स आए नहीं, लेकिन सुयश शर्मा हो, लुंगी एंगेडी हो, पावर प्ले जबरदस्त 71 रन बनाए। एंगेडी अभी महंगे रहे, चौके चौके आ रहे थे हर ओवर्स में। क्लासन भी बेहतरीन अंदाज में शॉट्स लगा रहे थे। सुयश शर्मा को लाए, छक्के और चौके खाए, कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में क्लासन ने बैकफुट से छक्का लगाया। फिर कुणाल पांड्या को लाए, वो एक ओवर थोड़ा बहुत अच्छा गया। सुयश शर्मा अगला ओवर वहाँ पे चौके खाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं क्लासन को चलता किया, वहाँ पे लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे। 24 रन बना पाए, लेकिन आक्रामक पारी दिखाई दे। जो भी आ रहे थे बल्ला घुमा रहे थे, चौके छक्कों की बौछार कर रहे थे। पिच भी सपाट सा दिखा, उतना खास मदद दिखा नहीं। कुणाल पांड्या फिर आए, वहाँ पे सुयश शर्मा, तो लगातार वहाँ पे रन्स भी, विकेट्स गिरने के बाद, अनिकेत वर्मा के आने के बाद गिरने के, वहाँ पे रन्स का सिलसिला चलता रहा ईशान किशन के बल्ले से। उसके बाद छक्के की बौछार को आया, चाहे ईशान किशन हो, श्रेयस शर्मा के एक ओवर में 2 छक्के की बात, वहाँ पे अनिकेत वर्मा आते ही जबरदस्त अंदाज में 16-17 रन का ओवर्स, 19 रन का ओवर्स। कुणाल पांड्या भले ही विकेट चटका, लेकिन छक्के पे छक्के खा रहे थे। अनिकेत वर्मा फुलटॉस गेंद में ही आखिर में चलते बने, और कहीं ना कहीं छक्का खा बैठे, विकेट दे बैठे। 9 गेंदों में 26 रन की पारी के लिए वहाँ पे ईशान किशन शानदार तरीके से समाप्त किया इस इनिंग्स को बेहतरीन अंदाज में। जब जब खेलते, लंबा पारी खेलते, और कहीं ना कहीं अंत तक मुकाबले को लेकर जाते हैं। आखिर में नीतीश रेड्डी है, आज खराब प्रदर्शन। नीतीश रेड्डी का बल्ला उस वैसा बोल नहीं रहा है। एंगर्डी रोमारियो शेफर्ड जब लाए थे, वो एक आध ओवर अच्छा खासा 168 रन 15वें ओवर तक, यानी कि विशाल कायम लक्ष्य प्राप्त करने गए थे, जैसे कि पारी दिख रहा था। वहाँ पे आते गए, आक्रामक शॉट्स लगाते, बीच में एक आध ओवर थोड़ा बहुत वैसे रन्स आ नहीं रहे थे। कुणाल पांड्या ने थोड़ा बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी, लेकिन महंगे रहे, हर ओवर्स में रन्स आए। रोमारियो शेफर्ड को लाए, नीतीश रेड्डी और को चलता किया। पहले ओवर में कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी की पुल करने के, वहाँ पे टॉप एज, और कहीं ना कहीं फाइनल शॉर्ट फाइनल के हाथों कैच। फिर अगला ओवर में कहीं ना कहीं अभिनव मनोहर का मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, यानी कि रोमारियो शेफर्ड के वो 2 ओवर्स कहीं ना कहीं 2 विकेट चटका गए। वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अब 15 रन देकर, वही 2 ओवर आप कह सकते हैं किफायती स्पेल, या फिर कुणाल पांड्या का एक आध ओवर, बाकी पूरी तरीके से महंगे रहे। विकेट्स भले चटके, लेकिन रन्स आ रहे थे। ईशान किशन की ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी, यश दयाल हो, लुंगी एंगड़ी हो, या भुवनेश्वर कुमार, हर ओवर में, आखिरी के 5 ओवर में, हर ओवर में एक एक छक्का खाया। जहाँ पे 94 रन बनाए, पैट कमिंस ने भी एक आध चक्का लगाया, आखिर में कप्तान ने भी अपना हाथ घुमाया,
और कहीं ना कहीं ईशान किशन 94 रन बनाए 48 गेंदों में 5 छक्के की मदद से, यानी कि छक्के चौकों की पूरी तरीके से बौछार किए बेंगलुरु के गेंदबाजों के खिलाफ, जिसके कारण 231 रन बनाए आखिरी 5 ओवर में 68 रन के करीब जोड़े, जिसमें से 63 रन के करीब जोड़े और 6 विकेट कुल मिलाकर गए, जिसमें से रोमारियो शेफर्ड का अगर आप 2 विकेट अगर पकड़े तो वही एंगिडी ने ब्रेक थ्रू दिलवाया था पहला विकेट। उसके बाद विकेट्स गए थे 2 ओवर में 2 विकेट, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ नहीं बनाए रखा। वहां पे महंगे से महंगे हर एक गेंदबाज आते गए और मार खाते गए। उतना खास सुयश शर्मा उस रिदम में दिखे नहीं। कुणाल पांड्या तेज तेज फेंक रहे थे, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरीज कर रहे थे, वहां पे छक्का खा रहे थे। ईशांत शर्मा शॉर्ट लाइन को स्क्वायर लेग फाइन लेग के ऊपर से जबरदस्त छक्का मार रहे थे। अच्छा खासा एक रैम शॉट भी मारा था छक्के के लिए। वहां पे जबरदस्त अंदाज में वो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाई दिया। पार्टनरशिप भी 40-45 ऐसे करके 2-3 पार्टनरशिप्स बने, जो कि अच्छा खासा था। और 231 रन, इससे पहले बेंगलुरु ने 2 ही बार चेस किया 200 प्लस रन, और यहाँ पे 216 एक बार चेस किया था, लेकिन 232 रन ये भी एक रिकॉर्ड चेज था बेंगलुरु के आईपीएल इतिहास में। लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत था माफ कीजिएगा विराट कोहली और सॉल्ट, जो शुरुआत पावर प्ले में चाहिए था वही पावर प्ले में दिया। चाहे पावर प्ले में पैट कमिंस की बात करें, स्लो डिलीवरीज करने की कोशिश थी, वहाँ पे चौके गए, लेग बाई के भी चौके गए। वहाँ पे पहले ओवर में 10 रन, फिर जयदेव उनाडकट आए, चौका खाया। विराट कोहली का बल्ला ज्यादा बोला पावर प्ले में। जब तक विराट कोहली रहे तब तक विराट कोहली का बल्ला, चौका भी लगाया, वहाँ पे जबरदस्त अंदाज में शॉट, एक आध पुल मारने गया, टॉप एज लगा था, कैच हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे छूट गया। जयदेव उनाडकट आए, कहीं ना कहीं पैट कमिंस पावर प्ले में थोड़ा बहुत रन्स दिए। फिर हर्षल पटेल को लाए, पहले ही गेंद में ही फुल टॉस गेंद दे दिया था। वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्गॉन के हाथों कैच दे बैठे थे सॉल्ट, और वही गेंद कहीं ना कहीं नो बॉल पाया गया वेस्ट हाइट के तरफ से। और उसके बाद बल्ला उनका गरजता हुआ दिखाई दिया फील्ड सॉल्ट का। फील्ड सॉल्ट जाना जाता है जैसे जहाँ पे खत्म कर दिया था ब्रेक के बाद, ऐसे लगा वहां से शुरुआत किया। जो थोड़ा बहुत चोटिल होने के कारण 2 मैच खेले नहीं थे, बैथल ने वो पारी को संभाला था। तो वैसे ही विराट कोहली और उनका जबरदस्त जलवा चलता रहा। जयदेव उनाडकट, ईशान मलिंगा के ओवर में जो करारा प्रहार, छक्के पे छक्के लगाए फील्ड सॉल्ट, कोहली ने कराकेदार शॉट्स। पावर प्ले में 71 रन जबरदस्त, जैसे कि पावर प्ले हैदराबाद का घटा था वैसे ही पावर प्ले बेंगलुरु का घटा। पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं हर्ष दुबे आए, अच्छी खासी गेंदबाजी की, एक छक्का भी खाया फील्ड सॉल्ट द्वारा, लेकिन आखिरी गेंद में रूम बनाकर कट मारने गए और वही पकड़ लिया, और वही कहने का पॉइंट के हाथों कैच। और 43 रन की पारी के लिए 25 गेंदों में थोड़ा बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में खेला, वो चौके लगा। जहाँ पे सॉल्ट शांत दिख रहे थे वहां पे पावर प्ले में पूरी तरीके से धराशायी करते हुए दिख रहे थे। विराट कोहली का क्लास दिख रहा था, लेकिन विकेट गिरने के बाद 80 रन पे पहला विकेट, अच्छी खासी साझेदारी, शुरुआत जबरदस्त देकर चले गए थे। वहां पे गेंदबाजों के ऊपर हावी हो रहे थे। उसके बाद फील्ड सॉल्ट ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। हर्ष दुबे के बाद हर्षल पटेल के ओवर में कहीं ना कहीं 16 रन आए, चौके छक्के। और फिर मयंक अग्रवाल आए, उन्होंने भी एक आध छक्का लगाया, बेहतरीन एक आध चौके छक्के लगाए, चौके लगाए। कुल मिलाकर देखें तो वहाँ पे पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। एक आध पार्टनरशिप्स हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं। फील्ड सॉल्ट पूरी तरीके से कारगर साबित हो रहे थे, लेकिन 10वें ओवर तक 120 रन के करीब बन चुके थे, और 10वें ओवर के बाद 110-15, 10 ओवर या 116-17 रन बन चुके थे। फिर देखें तो 10वें ओवर के बाद जब नीतीश रेड्डी को लाए, ईशान मलिंगा पहला ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, बाद में एक आध ओवर अच्छा खासा और आखिरी जबरदस्त किया। ईशान मलिंगा से यही उम्मीदें करती है और वहीं पे खड़े उतरे। नीतीश कुमार रेड्डी इस सीजन उतना खास नहीं, लेकिन जब गेंदबाजी करने का लिया थोड़ा बहुत लेंथ को हिट किया, आउटसाइड ऑफ स्टंप का बाहर लाइन पकड़ कर रखा, वहां पे विकेट चट गया किसका, मयंक अग्रवाल का। फिर आखिरी गेंद में छक्का खाया, फील्ड सॉल्ट ने छक्का लगाया। फिर अगले ओवर में पैट कमिंस हुआ, पैट कमिंस का यही ब्रेक थ्रू ओवर था। वहां पे स्लो डिलीवरी कहीं ना कहीं टॉप एज लगा, वहां पे कैच दे बैठे, जबरदस्त कैच पकड़ा। हर्षल पटेल ने 62 रन की एक जबरदस्त पारी खेल के आउट हुए। 32 गेंदों में 62 रन, 5 छक्के लगाए। जब तक फील्ड सॉल्ट थे ऐसा लग रहा था मैच पूरी तरीके से बेंगलुरु लड़ाई करेगा। 129 पे 30 विकेट गिरा। फिर रजत पाटीदार और जितेश शर्मा के बीच भी, जितेश शर्मा ने भी आकर एक कुछ केमियो पारी खेला, कुछ शॉट्स लगाए, चौके छक्के लगाए जयदेव उनाडकट के ओवर में, यानी कि फुल टॉस गेंद कर रहे थे, कुछ शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरीज कर रहे थे, वहां पे अच्छे खासे मौका बना रहे थे। एक आध कैचेस का भी मौका था, वहां पे चौके के लिए तब्दील हो रहे थे। तो जबरदस्त शॉट्स दिख रहे थे, दोनों जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। जितेश शर्मा जबरदस्त इंटेंट दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 6 ओवर में वैसे ही कुछ नहीं था। 58 रन के करीब चाहिए थे, और ऐसा लग रहा था कि मैच निकाल कर ले जाएंगे बेंगलुरु। और वही पंडा हुआ ओवर जो नीतीश रेड्डी को दिया, वहां पे आया 3-4 रन। अगला ओवर ईशान मलिंगा को 16वां ओवर दिया, आखिरी 5 में वैसे ही कुछ चाहिए था रन्स, वही चाहिए था, करीबन 50-60 रन के करीब चाहिए था, और वही 5 ओवर्स कहीं ना कहीं
वही जो गुजरात और लखनऊ के बीच मैच में हुआ था, जहाँ पे लखनऊ ने वापसी किया था, वैसे ही कुछ आज वापसी किया आज बेंगलुरु के खिलाफ हैदराबाद ने, जहाँ पे ईशान मलिंगा ने एक ओवर में एक रन आउट किया। रजत पाटीदार को यॉर्कर लिंक डिलीवरीज की अच्छी खासी पहले गेंद में भले ही चौके खाने के बावजूद, लेकिन रोमेरियो शेफर्ड को कहीं ना कहीं ब्लफ किया। वहाँ पे आए रोमेरियो शेफर्ड को भेजा, पाटीदार कहीं ना कहीं 18 रन बनाकर चलते बने। रोमेरियो शेफर्ड आए, भेजा और आते ही कहीं ना कहीं चलते बने। बहुत ही उम्दा किस्म के पहले गेंद में मारने गए और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त कॉटन बॉल था और वही 2 विकेट मैच में पूरी तरीके से पकड़ बनाया था। फिर अगला ओवर कहीं ना कहीं जितेश शर्मा मिड विकेट की तरफ मारने गए, वहाँ पे छक्का मारने गए, यॉर्कर लेग डिलीवरीज, वहाँ पे कैच दे बैठे। 24 रन कप्तान ने बनाए 15 गेंदों में। बाद में बस आते गए कुणाल पांड्या हिट विकेट में चलता हुआ, वहाँ पे ईशान मलिंगा विकेट चटकाते हुए दिख रहे थे। वहाँ पे टीम डेविड आ रहे थे, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हैमस्ट्रिंग इंजूरी था, फिर भी बल्लेबाजी करने आया, कुछ गेंदे खेले, लेकिन वहाँ पे रन्स भागे ही नहीं। तो वहाँ पे छक्के मारने की कोशिश, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी, वहाँ पे भी आउट किया। उल्टोस कैन लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठा। बाद में एक आध चौके लगाए बने कुणाल पांड्या ने, लेकिन बाद में बस औपचारिक थे तब पैट कमिंस हर्षल पटेल ने आखिरी ओवर में आखिरी विकेट लेकर मैच जितवाया। पैट कमिंस एक ओवर में 2 विकेट बोल्ड भी किया, कुणाल पांड्या का हिट विकेट था, तो जबरदस्त अंदाज में गेंद, यानी कि पैट कमिंस की कप्तानी फिर से एक और बार काम आई। 4 ओवर 28 रन 3 विकेट। ईशान मलिंगा फिर से एक और बार महत्वपूर्ण विकेट चटका, 4 ओवर 37 रन 2 विकेट। आज थोड़े बहुत रन खाए, लेकिन वो जो 16वां ओवर था बहुत ही महत्वपूर्ण, नीतीश रेड्डी का वो पढ़ना हुआ ओवर कहीं ना कहीं वापसी करवाया, और जिसके कारण हैदराबाद 42 रन से जीते, यानी कि 100 कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। 173 पे तीसरा विकेट गिरा था, तीसरा विकेट था, और कहीं ना कहीं 16 रन के अंदर अंदर वहां पे 6-7 विकेट जाना, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वहां पे थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गई। और कहीं ना कहीं विराट कोहली और जो सॉल्ट जब तक थे, जो आक्रामक पारी खेले थे, वो कहीं ना कहीं आखिर में फिनिश नहीं कर पाए कोई बल्लेबाज, और वही कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। 19.5 ओवर में 189 रन पे ऑल आउट हो गए, और हैदराबाद की 42 रन की एक जीत, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही कारगर साबित हुआ। एक तो हैदराबाद जीता, लेकिन बेंगलुरु के लिए बहुत ही मुश्किलात भरा होगा अभी टॉप 2 में आना, क्योंकि अभी फिलहाल टॉप 2 में पंजाब पहुंच चुकी है। रन रेट थोड़ा बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि अभी फिलहाल 0.25 पे है बेंगलुरु, और जबकि एक मैच ज़्यादा बाकी है पंजाब का, अभी फिलहाल 0.38 पे है, यानी कि पॉइंट्स समान है लेकिन रन रेट्स बेहतर है। अभी पंजाब के पास मौका है, यहाँ पे एक मैच जीत जाते हैं अच्छी तरीके से, तो शायद कहीं ना कहीं पंजाब टॉप 2 में नजर आए। वहाँ पे गुजरात टाइटंस भी चेन्नई के खिलाफ है, तो वो कहीं ना कहीं मुशक्कत करना पड़ेगा आखिरी बेंगलुरु को। तो अभी के लिए इतना है, कभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।